गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि सोशल ग्रुप क्या है, इसकी अवधारणा, उसके प्रकार। फिर हमने सोशल स्टेटस और रोल की चर्चा की थी और उसके प्रकार की चर्चा की थी। आज हम जिस विषय को लेकर के आए हैं यह है सोशलाइजेशन, समाजीकरण। आज हम जानेंगे कि समाजीकरण की अवधारणा क्या है, समाजीकरण क्या है और वैज्ञानिकों की क्या राय है। समाजीकरण दरअसल सीखने की एक प्रक्रिया है। हम जब परिवार में पैदा होते हैं उसके बाद से मौत तक कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं होता, संपूर्ण नहीं होता। वो हमेशा अपने जीवन में कुछ न कुछ सीखता होता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। वो चाहे स्कूल में सीखता है या परिवार में सीखता है या पड़ोस में सीखता है या मित्रों के साथ सीखता है। ये सारी प्रक्रिया एज ए होल समाजीकरण है। तो समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है। और सीखने की प्रक्रिया कब तक चलती है? तो ये हमेशा चलती रहती है। तो इसमें हम कुछ वैज्ञानिकों के विचार जानेंगे। चूंकि कॉन्सेप्ट में एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो डेफिनेशन होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, उसको सामने रखना पड़ता है। उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो डेफिनेशन है, सबसे महत्वपूर्ण है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, और वो है एच एम जॉनसन का। उन्होंने अपनी पुस्तक, हैरी एम जॉनसन है, अपनी पुस्तक उन्होंने सोशियोलॉजी में उन्होंने कहा है कि समाजीकरण एक सीख है जिसमें कोई भी व्यक्ति भूमिकाओं का निर्वाह करना सीखता है। सोशलाइजेशन इज ए लर्निंग दैट इनेबल्स द लर्नर टू परफॉर्म सोशल रोल्स। तो इसमें इसको आप समझिए कि किस तरह से सामाजिक भूमिकाओं को सीखता है। हम लोग हमेशा भूमिका निर्वाह करना ही सीखते हैं। यही वजह है कि बियर स्टेट ने कहा कि समाज जो है भूमि स्टेटस का जाल है, स्टेटस से जुड़ा हुआ भूमिका है। तो हम लोग भूमिकाओं को निर्वाह जब सीखते हैं तो समाजीकरण हो जाता है। बच्चे जब बचपन में वो खेलना सीखता है, पढ़ना सीखता है, खाना सीखता है, उठना सीखता है, बैठना सीखता है। हर एक काम, उठना, बैठना, खाना पीना, रहना सहना, कपड़ा पहनना, पानी पीना, ये सारे तौर तरीके जो सीखते हैं और इन सीखने के क्रम में जो भूमिका निभाते हैं। अब भूमिका निभाते हैं, बेटा की भूमिका निभाते हैं, भाई की भूमिका निभाते हैं, पिता की भूमिका निभाते हैं, बिजनेसमैन की भूमिका निभाते हैं। तो ये कुछ न कुछ आप सीख रहे हैं। और यही प्रक्रिया जो भूमिका निभाने की प्रक्रिया है, एच एम जॉनसन अपनी पुस्तक सोशलॉजी में समाजीकरण कहते हैं, सोशलाइजेशन कहते हैं। और एक वैज्ञानिक हैं ऑगबर्न, वो कहते हैं सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल लर्न टू कन्फर्म नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप। के एक व्यक्ति समूहों के आदर्श प्रतिमान को समाजीकरण में सीखने की कोशिश करता है और सीखता है। ऐसे समझे उदाहरण से कि जब भी कोई व्यक्ति स्वीकृत व्यवहार जब तक नहीं करता, समाज के मान अनुरूप नॉर्म्स प्रतिमान नहीं करता, तब तक वो व्यक्ति खुद भी अपने आप को अधूरा समझता है। हर व्यक्ति चाहता है कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग, समाज के अनुरूप वो व्यवहार करे। उदाहरण के तौर पे क्लासरूम में कई विद्यार्थी हैं, सारे विद्यार्थी एक जैसा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। कोई भी क्लास में विद्यार्थी सारे बैठे होते हैं, वो एक ही नॉर्म्स को फॉलो करते हैं और टीचर पढ़ाता होता है, और सारे बेंच पे बैठे होते हैं, ऐसा नहीं है कि खड़े हों। तो उस नॉर्म्स को वो पूरा करते हैं। जैसे परिवार में सारे पुत्र और पुत्रियां, सारी औलाद
अपने पिता को पिता ही मानती है। ये परिवार का नॉर्म्स है। अपने पिता और माता को सम्मान देते हैं सामान्य तौर पे और देने का प्रयास करते हैं। तो वो कहते हैं कि नॉर्म्स को फॉलो करने से व्यक्ति समाजीकरण को सीखता है। और एक है बोगार्डस। बोगार्डस कहते हैं कि सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करता है। सामूहिक उत्तरदायित्व के लोग के प्रति एक जवाबदेही होती है और उसको जब हम सीखने लगते हैं तो समाजीकरण होता है। इमाइल दर्खाइम एक फ्रांस के वैज्ञानिक हैं और वो अपनी पुस्तक डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी और रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में वो बात करते हैं कि व्यक्ति सामाजिक तत्वों को ग्रहण करता है और इस तरह से समाजीकरण। सपोज कि हमें कैसे पता चला कि कोई चीज पानी है, पीने की है? जब लोगों ने बताया। जब सब लोग ये बताएंगे पानी है तो बच्चा पानी पानी करके मम मम बोल करके पानी पीता है। धीरे धीरे वो पानी बोलने लगता है। जब लोग कहेंगे कि ये बकरी है, ये बैल है, ये गाय है, ये भैंस है, धीरे धीरे बचपन से वो व्यक्ति सीखने लगता है। तो ये सोशल फैक्ट है और यही फैक्ट सीखने की ये प्रक्रिया है। आप बचपन में सुने होंगे कि किताब होता है, कोई चीज कलम होती है और धीरे धीरे जब आपने देखा, समझा, कलम, किताब, ये सारी चीजें आपके दिमाग में लाखों लाखों तथ्य आपके दिमाग में भरे हुए हैं। तो ये सब सामाजिक तथ्य है और सामाजिक तथ्य सीखने की को समाजीकरण कहते हैं इमाइल दर्खाइम। उसी तरह मैक्स वेबर जर्मन के वैज्ञानिक है, वो कहते हैं कि सामाजिक क्रिया इन्वॉल्व होती है। व्यक्ति क्रिया करता है, इंटरेक्शन करता है तो लोग सीखते हैं, समाजीकरण होता है। इसी तरह टॉलकट पार्सन्स भी सामाजिक क्रिया पे फोकस करते हैं और कहते हैं जब व्यक्ति एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, कोई भी लक्ष्य हो सकता है, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, और उस प्रक्रिया में सीखता है। जैसे उदाहरण के तौर पे जब बच्चा जन्म लेता है और उसके कुछ देर के बाद जब उसे भूख लगती है और जब वो देखता है कि उसके आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है तो वो रोने लगता है और रोने लगता है तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है, उसको दूध पिलाया जाता है। तो उसको ये एहसास होता है कि शायद अपनी इस जरूरत को पूरी करने के लिए रोना पड़ेगा, तो उसने ये चीज सीख लिया। तो ये एक्शन वो करता है चूंकि लक्ष्य की पूर्ति है। तो ये भी टॉलकट पार्सन्स के अनुसार सामाजिक क्रिया लक्ष्य की पूर्ति के लिए जब करता है तो समाजीकरण होता है। उसी तरह से पैरेटो हैं, वो भी सामाजिक क्रिया की बात करते हैं कि समाजीकरण के दौरान व्यक्ति सामाजिक क्रिया करते हैं और सीखते हैं। और भी बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस पे चर्चा की है। मैं समझता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन की, फिर उसके बाद हम बात करेंगे एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन की और स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन की। थैंक यू।